औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल से पहले इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इससे पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखा करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। जियो मीन्स होता है अर्थ। तो लाइफ प्लस अर्थ, इन दोनों का आपस में कैसे रिलेशनशिप है और इनकी जो साइकिल है वो किस तरीके से चल रही। क्योंकि जब लाइफ की बात करें तो आप समझ जाएं कि बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सही, बायोटिक कंपोनेंट की वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ डिटेल में। तो अगर अर्थ की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मिला दिया तो ए बायोटिक कंपोनेंट, एयर, वाटर, अर्थ, सॉइल, ठीक है। और लाइफ की बात करें तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, तमाम। तो ये सब आपस में मिल के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये मिलकर ही एक साइकिल चलाते हैं। जैसे कि हमारे पास, हमने ऑक्सीजन ली प्लांट से, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट ने ले ली और हमें ऑक्सीजन दे दी। तो इस तरीके से रिसाइकल हो रही। इसी तरीके से वाटर भी रिसाइकल हो रहा है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स और बाकी जो केमिकल लिखा हुआ है, तो केमिकल एलिमेंट्स को ही कह रहे हैं। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट फूड, हमारी जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बहुत सारे अमाइनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन, ये सारे चीज़ें हमें एज अ सोर्स ऑफ फूड हम लेते हैं। तो यही चीज़ें जो है डिकम्पोज होती हैं हमारी बॉडी में जाकर। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में रिलेशन है। एंड इन्वायरमेंट आर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो एक ऐसी साइकिल जो कंटिन्यूसली जो है, एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर मिल रहा है हमें इससे। तो हमें पता है कि पानी हमें बारिश से मिलता है, फिर ज़मीन पर आता है, फिर ज़मीन से वापस एवापोरेशन होके, कंडेंसेशन होके वापस बादल बन के, इस एवापोरेट होके बादल बन जाते हैं, वो वापस ऊपर चला जाता है। तो ये रिसाइकल हो रहा है। इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ली, फिर वो वापस हमें रिवर्स में दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये पूरी जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का टॉपिक भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसमें से आप देखिएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड एयर। तो जब इसकी बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो उसमें फिर हमारे पास ये कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। एबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये हो गए। और बायोटिक कंपोनेंट कौन से हो गए? लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिकम्पोजर आर कॉल्ड बायो कंपोनेंट, ठीक है। तो अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके साथ फिर बायोटिक लाइफ भी है, बायोटिक कंपोनेंट भी है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक भी। आपने इसकी डिटेल देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेंगी आपको, ठीक है, कंपोनेंट वाली वीडियो। ऑल द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम नीड एनर्जी टू कैरी आउट देयर लाइफ। जाहिर सी बात है, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका आपस में इंटर रिलेशन है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के हवाले से भी। और अब यहाँ पे क्या लिखा है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल को अब हम और डिटेल में जानते हैं टॉपिक में से। थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लिया हमने। तो बोल रहे हैं द ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अबाउट 40 एलिमेंट्स, ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए 40 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये सब फ्लो ऑफ एनर्जी के तहत काम कर रहा होता है। ये सारा फ्लो ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम में रिसाइकल हो रही होती है। तो ये सारे एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। अब ये सारे जो आपको एलिमेंट्स जो नज़र आ रहे हैं, तो ये हमें किसी एक शक्ल में नहीं मिलते। हम
जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम फैट्स ले रहे हैं, हम वाइटामिन ले रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमें कुछ प्लांट्स से ये चीज़ें हासिल हो रही हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे मिनरल्स तो हमें प्लांट्स के ज़रिए भी हासिल होते हैं, कुछ हमें प्रोटीन से भी हासिल होते हैं। तो अब ये सारे जो है हमारे पास बेसिक मॉलिक्यूल हैं, बायोमॉलिक्यूल कहलाएंगे ये। तो ये हमारी नीड है। अब यही चीज़ें रिसाइकल हो रही होती हैं इन्वायरमेंट में, मतलब हमने यूज़ की, फिर हमारे बाद जो है हमने यूज़ करके वापस ये रिलीज़ कर दी, तो वो इन्वायरमेंट में चली गई, इन्वायरमेंट ने यूज़ करके फिर वापस रिलीज़ कर दी। तो इस तरीके से ये रिसाइकल हो रही होती हैं। तो इसकी कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू इन्वायरमेंट। वही बात हो गई कि जो मैं बता रही थी कि मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होगी कहाँ पर, इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट ने यूज़ की, फिर वापस रिसाइकल हो गई, फिर यही वापस यहाँ आई, यही वापस यहाँ आई। इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट ने वापस यूज़ करके डिकम्पोज करवाई, डिकम्पोज करके वापस चली गई। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होंगे, जियो केमिकल रिजर्वर होंगे, कुछ केमिकल चेंजेस भी होंगी, जाहिर सी बात है। अब हम अगर एयर की ही बात करें तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। 78% नाइट्रोजन मौजूद है हवा में। अब वो नाइट्रोजन जो है हमें प्रोटीन के ज़रिए भी मिलती है, हवा में भी होती है, तो फिर वो अपने नाइट्रेट्स बनाते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। हवा में ज़्यादातर ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारा इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब ये रिसाइकल कैसे हो रही है, ये कार्बन की रिसाइकल दिखा रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल हमारे पास किस तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ पर आप देखें। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट। पूरी दुनिया में सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर सनलाइट ना हो तो एनर्जी फ्लो ना हो, सही। फोटोसिंथेसिस हुई सनलाइट की वजह से। अब प्लांट्स ने क्या किया, यहाँ पर दो काम कर रहा है, एक तो वो ऑक्सीजन भी लॉस कर रहा है और दूसरा वो वाटर भी लॉस कर रहा है। तो देखें आप, तो इन्वायरमेंट में वाटर भी वापस रिसाइकल होकर आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, दो काम यहाँ पर हो रहे हैं। अब रूट्स जो है, रूट भी रिस्पायरेशन का काम कर रही हैं, तो वो भी क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह लेंगी। अब मिनरल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मिनरल्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, ज़मीन से हासिल हो रहे हैं। डीके ऑर्गेनिज्म, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं वो डिकम्पोज, वो उनकी डेथ तो जाती है, फिर वो मिट्टी में डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। तो अभी मैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डिकम्पोजर बैक्टीरिया की भी डायग्राम दिखाऊंगी आपको, सही। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखा करें। अब यहाँ से क्या हुआ, डिकम्पोजर बैक्टीरिया ने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, डेड प्लांट और एनिमल, उनको डिकम्पोज करवाया। फिर क्या हुआ, प्लांट्स ने अपनी न्यूट्रिशन ली, ठीक है। प्लांट ने अपनी न्यूट्रिशन लेने के बाद यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी। और दूसरी चीज़ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर हम लोग घरों में आग वगैरह जलाते हैं उसके ज़रिए भी आ रही होती है, ठीक है। कुछ हम भी रिलीज़ कर रहे हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल इस तरीके से रिसाइकल हो रही है। जो भी कंबस्शन का, कोई चीज़ जलने का प्रोसेस हो रहा है, होता है बर्निंग प्रोसेस। हम लकड़ियाँ जलाते हैं, कोल, पेट्रोल, गैस, आग जलाना, इन सब से हमें क्या मिल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में वापस रिलीज हो जाती है। पता चल रहा है कि दो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसके ज़रिए जो है लॉट ऑफ रिटर्न कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। तो कार्बन ऑक्सीजन साइकिल इस तरीके से वर्क कर रही है। अब नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन चीज़ों का बना हुआ होता है। और प्रोटीन जो है डीएनए बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है और ये इसेंशियल बेसिक बायोमॉलिक्यूल है और इसकी पूरी डिटेल अलग वीडियो में है। और ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ भी होता है प्रोटीन। तो अब प्रोटीन हमें कहाँ से हासिल होगा? नाइट्रोजन साइकिल के ज़रिए। प्लांट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। प्लांट जो है नाइट्रेट की शक्ल में हासिल करेंगे। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल जो है इसके 3 स्टेप है। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, फिर नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा? नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई। यहाँ पर जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद है। हवा से जब नाइट्रोजन यहाँ पर मिक्स हुई तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया? उसे अमोनिया में चेंज कर दिया। ठीक है, अमोनिया से फिर वो नाइट्रेट बना, फिर नाइट्रो ऑक्साइड बना और फिर नाइट्रेट बना। तो अभी यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है? ये सारा काम कर रहे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। का रोल प्ले कर क्या बोल रहे हैं कि लिग्यूम्स प्लांट में मौजूद होते हैं, उनकी रूट्स में। ठीक है, उनकी रूट्स में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं लिग्यूम्स प्लांट्स की। अब ये क्या कर रहे थे? इनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करें। ज़्यादा सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे। यही बैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे। अमोनिया बनाएंगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे और नाइट्रो ऑक्साइड बनाएंगे, इस तरीके से। अब ये यहाँ पर अमोनिया भी कहाँ से मिल रहा है? अमोनिया बहुत सारी जो एनिमल्स जो है उनका वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं, NH4 अमोनिया। ठीक है, अब नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? नाइट्रिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है नाइट्रिफिकेशन के, नाइट्रेट को नाइट्रिफिकेशन में चेंज कर देगा। और इट आल्सो परफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन सॉइल। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में यहाँ पर रहते हैं वो ये सब काम करवा रहे होते हैं। नाइट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है और नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये देखें, ये यहाँ से तब अमोनिया बन गया और उसके बाद जो है नाइट्रिफिकेशन की तो अमोनियम ऑक्साइड बनाया और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन हो गई। अब नाइट्रिफिकेशन हो गई, अब इसके बाद जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपना काम करेंगे। नाइट्रिफिकेशन हो गई। अब बोल रहे हैं ये परफॉर्म करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जैसे कि प्रोटीन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मतलब डेड प्लांट और एनिमल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, और इंसानों का भी एनिमल्स का भी वेस्ट प्रोडक्ट और प्लांट्स और एनिमल्स का भी, तो वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ही तो है। तमाम जो लिविंग थिंग्स है उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है नाइट्रोजिनस वेस्ट कहलाता है। ये वीडियो भी मैं किसी वीडियो में डाल चुकी हूँ, 9th क्लास की वीडियो में, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू फ्री नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना, ठीक है,
तो अब यही नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है उसको डीनाइट्रीफाइंग करेंगे बैक्टीरिया। इट टेक प्लेस बाय स्पेशल बैक्टीरिया जो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं सॉइल में विदाउट ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन में सरवाइव करते हैं, कुछ विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं। तो इस वजह से उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया नाइट्रेट्स को, ये जो अमोनिया बना है इसको और नाइट्रेट्स को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, इसको फिर तोड़ेंगे। और दीज बैक्टीरिया ब्रेक अमोनिया और नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन, और फिर ये इनको फ्री नाइट्रोजन में रिलीज करवाएंगे, मतलब सिंपल नाइट्रोजन बना देंगे दोबारा, क्योंकि इस वक्त तो वो एक कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखें एक से ज़्यादा एटम जुड़े हुए, तो ये कंपाउंड्स बने हुए। तो अब ये ही डिकम्पोज होंगे दोबारा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। जब वो सांस लेंगे तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो अब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको यूज़ करके नाइट्रोजन रिलीज करवाएंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। तो विच इज़ इन द एयर, और फिर क्या बोल रहे हैं, इन द एयर सो एज टू कंप्लीट द साइकिल एंड टू कीप द नाइट्रोजन बैलेंस। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है जो डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, मशरूम्स और वॉर्म्स, ये अर्थ फॉर्म है जो हम बोलते हैं ना गुड फार्मर है। ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को खाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो गए, इंसेक्ट्स, आपने देखा कहीं, आप देखें कहीं बहुत ज़्यादा चूंटियाँ बहुत सारी जमा हो जाती हैं, तो कहीं मतलब आटा, चीनी, कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई वो खा के क्या करती है, सारा डिकम्पोज करके ख़त्म कर देती हैं। तो वो इस तरीके से डिकम्पोज करती हैं चीज़ों को। कुछ मशरूम्स भी ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ अर्थवर्म भी होते हैं। और ये हमारा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या काम था, अभी हमने पढ़ा कि वो जो नाइट्रेट्स थे NO2 NO3 उनको डिकम्पोज करेंगे। और कौन सा प्रोसेस कर रहे थे, एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे थे, सही। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट्स। नाइट्रीफाइंग का काम था NH4 को नाइट्रेट में NO2 NO3 में चेंज करना। अब NO2 NO3 जो मिल गया उसको उसने क्या किया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर नाइट्रोजन बना दिया। ये सिंपल सी इतनी सी कहानी थी।